बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 शिक्षा सुधार की खबर एक बार फिर से सत्य साबित हुई। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी उर्फ मिठाई वाले बाबा ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया है कि अब 17 और 18 फरवरी को नियुक्ति पत्र आम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों को नहीं दिया जाएगा। कि जो हम लोग माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियोजन करने वाले 17 और 18 को हम लोगों ने घोषणा कर रखी थी। अभी कल परसों में फिर माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आ गया कि नहीं, आप इसको रोक के जो पहले के लोग थे जिनको शुरू में मान्यता नहीं थी, तो जो 11 में पास किए थे उनकी वैलिडिटी तो उस प्रमाण पत्र की 18-19 में खत्म हो जा रही थी। 19 में ये विज्ञापन निकला था, विज्ञापन निकला और फिर तो प्रक्रिया अभी हम बताए ही 19 के बाद से कैसे चली बात। अब इन सारे चीजों को लेके कुछ हमारे अभ्यर्थियों ने न्यायालय में याचिका डाली थी। हालांकि हम समझते हैं कि सरकार की तरफ से अरे हम लोगों को क्या एतराज था, तो अब कोर्ट ने कहा है कि नहीं, इन लोगों को भी अलाउ कर दीजिए। हम लोगों के विभाग की परेशानी समझिए कि हम लोगों ने उस श्रेणी के लिए भी सब मेरिट लिस्ट वगैरह बुला के 17-18 से मतलब 2 दिन बाद से हम काउंसलिंग करने वाले थे। मतलब काउंसलिंग का मतलब उसी दिन उनका नियोजन नियुक्ति पक्की होने वाली थी। अब इस बीच में परसों ये जजमेंट आ गया कि नहीं, आप इसको रोक के उसको अलाउ करिए। तो इस सब कारण से अब हम लोग को मजबूरी फिर उसको रोकना पड़ेगा। शिक्षा सुधार द्वारा प्रातः काल में ही ये बड़ी खबर आपको दी गई थी और शिक्षा मंत्री ने भी अब साफ कर दिया। ऐसे में शिक्षा मंत्री का कहना है कि हमारी प्रक्रिया अंतिम चरण में, ऐसे में हम न्यायालय से गुहार लगाएंगे कि प्रक्रिया पूरी होने दें। लेकिन हम लोग न्यायालय से भी अपील कर रहे हैं और हम लोग तो चाहते हैं भाई। आगे जो शिक्षा मंत्री कहने जा रहे हैं, इससे 80,000 स्टेट 2019 क्वालिफाई को बड़ा झटका लग सकता है। 80,000 क्वालिफाई अभ्यर्थी जो क्वालिफाई का सर्टिफिकेट लेकर नियोजन इकाई में जाना चाहते हैं, आज शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि पात्रता का मतलब ये नहीं है कि आपकी नियुक्ति सुनिश्चित है। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जितनी सीटें हैं उतने ही अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाएगा। ऐसे में 80,000 क्वालिफाई अभ्यर्थी जो नियोजन इकाई में जाकर ये सपना देख रहे हैं कि उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हो जाएगी, सुन ले शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। जितने अधिक लोगों की पात्रता बनेगी विभाग के लिए तो उतनी अच्छी बात है। हम नियुक्तियां तो रिक्तियों के हिसाब से करते हैं, कोई पात्रता के हिसाब से तो करते नहीं है। 80,000 क्वालिफाई अभ्यर्थियों ने जरूर सुना होगा कि साफ लफ्जों में शिक्षा मंत्री कहते हैं नियुक्तियां रिक्ति के हिसाब से होती है, पात्रता के हिसाब से नहीं। ऐसे में पात्रता का प्रमाण पत्र लेकर चाटते रहिए। एसटीईटी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर भी बोले शिक्षा मंत्री, कहा जल्दी पात्रता का प्रमाण पत्र मिलने वाला है, घबराए नहीं। और इसी तरीके से देखा, अभी कल हमने आप लोगों के भी चैनल उनल में भी और समाचार पत्रों में भी आ रहा था, मेरिट इन मेरिट लिस्ट एंड नॉट इन मेरिट लिस्ट वाला चक्कर जो था। कल देखे थे बोर्ड ऑफिस में भी कुछ लोग गए थे, कुछ लड़के। उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें मेरिट लिस्ट का कोई मतलब नहीं होता है। उसमें वेदर इन मेरिट लिस्ट और नॉट इन मेरिट लिस्ट दोनों क्वालिफाइड है। जब भी रिक्तियां आएंगी तो वो दोनों उसकी पात्रता रखेंगे और दोनों उसमें नियुक्ति या नियोजन हेतु आवेदन कर सकेंगे। इन चीजों को हमने पहले भी स्पष्ट कर दिया है, लेकिन शायद वहां से लगता है प्रमाण पत्र निर्गत करने में थोड़ी देर हुई है। लेकिन हमारे छात्रों को या अभ्यर्थियों को उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने उनके हिसाब से उनके हित में सही फैसला ले लिया है और पात्रता दोनों की बनी रहेगी। और वो तिथियां भी हम ये सब इन सब चीजों से जब माननीय उच्च न्यायालय से इजाजत ले लेंगे तो वो तिथियां भी हम जल्द घोषित करेंगे। तो हमको तो इतने कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद पत्रकारों के बड़े सवाल और शिक्षा मंत्री के बड़े जवाब। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री ने साफ लफ्जों में कहा
कि नियुक्ति पत्र का मतलब उनको स्कूल में ज्वाइनिंग समझा जाए और नियुक्ति पत्र के तिथि से ही उनका वेतन भी प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में क्या थे सवाल और क्या थे शिक्षा मंत्री के जवाब, सुनिए उन्हीं की जुबानी। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद स्कूल में कैसे जो ये टीचर है वो योगदान देंगे, मतलब कब तक स्कूल में? तो ये बता दें आपको कि इनको जो नियुक्ति पत्र मिलेगा ये पदस्थापन स्थल के साथ मिलेगा और जो जो नियोजन इकाइयां हैं वहां जो शिक्षकों का या मतलब अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, पदस्थापन में कैसे प्राथमिकता देनी है, पदस्थापन का मेरिट लिस्ट या प्राथमिकता सूची कैसे होगी, ये भी विभाग के द्वारा उनको दिया जा रहा है सर्कुलेट करा के। और उसमें जो प्राथमिकता सूची होगी वो उस सूची के हिसाब से मेरिट कम चॉइस बेसिस होगा। जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पर बता दें, जो दिव्यांग आरक्षित वर्ग की महिला है वो टॉप प्रायोरिटी पे रहेंगे। नियुक्ति पत्र मिलेगा उसमें उनके पदस्थापन का जगह भी रहेगा और उनको वहां कहे ना, जो वो नियुक्ति पत्र मिलते ही वो चाहे तो अगले दिन ज्वाइन कर सकते हैं, अगले दिन से वो शिक्षक बन जाए। ऐसे में 17 और 18 फरवरी को जिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलना था, अब केस संख्या CWJC 1987 के फैसले के बाद नियुक्ति पत्र में विलंब तो पक्का है, पर पत्रकार ने बड़ा सवाल पूछा कि नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। इस पर शिक्षा मंत्री ने साफ लफ्जों में कहा कि हम न्यायालय से गुहार लगाएंगे, जैसे ही कोई आदेश आएगा आदेश के बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। और आप समझे कि अगर नियुक्ति पत्र में विलंब हुआ तो 7वें चरण में भी विलंब लगभग तय है। सुनिए क्या कहा शिक्षा मंत्री ने। अपना प्रेयर दाखिल कर रहे हैं कि भाई हमारी प्रक्रिया तो एकदम मैच्योरिटी के लेवल पे है, हम लोग अब काउंसलिंग करके नियुक्ति करने वाले थे, इस पीरियड में उसको रोक के और फिर से किसी दूसरे श्रेणी के लोगों को उसमें पात्रता देने के लिए तो हमको फिर से विज्ञापन निकालना पड़ेगा, तो पूरी प्रक्रिया फिर से प्रारंभ करनी पड़ेगी। तो ये सब स्थितियां आती हैं जो विभाग के लिए बड़ी मुश्किलात और दुश्वारियां पैदा करती है। माध्यमिक उच्च माध्यमिक के सवालों के बाद अब सवाल की बारी थी 1 से 5 और 6 से 8 के अभ्यर्थियों के लिए। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री ने कहा कि 23 फरवरी 2022 तक छठे चरण में 1 से 5 और 6 से 8 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि लगभग 1000 अभ्यर्थियों के टीईटी के प्रमाण पत्र संदेह के घेरे में है, जिसमें सीटेट की अधिकता है। आपको बता दें कि 500 ऐसे सीटेट और बीटेट के प्रमाण पत्र है जो सीधे तौर पर जाली साबित हुए हैं। आपको बता दें कि जिन अभ्यर्थियों के जाली प्रमाण पत्र सामने आए हैं उन पर सीधे FIR की बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में क्या कहा, साथ में नियुक्ति पत्र के संबंध में क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। गड़बड़ होने वालों की संख्या तो 920 है, इसमें से 562 तो टीईटी के प्रमाण पत्र जो हैं वो गड़बड़ पाए गए हैं, जाली पाए गए हैं, और जो शेष 358 हैं उनका भी सत्यापन नहीं हो चुका है, मतलब ये सब भी संदेह के घेरे में है। और इसके बारे में अंतिम निर्णय फिर जो सर्टिफिकेट है उसका और भी गहराई से सत्यापन करने के पश्चात होगा। इन लोगों ने, जिन लोगों के प्रमाण पत्र गलत पाए गए हैं, उन लोगों का तो नियोजन या चयन तो रद्द हो ही रहा है, वैसे लोगों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि ये पूरी न सिर्फ प्रक्रिया को बाधित करते हैं, ये प्रक्रिया में अड़चन डालते हैं, उसको गंदा करते हैं, माहौल को दूषित करते हैं। और दूसरा जो कोई समझिए दूसरा जो इस जगह का हकदार हो सकता था सही प्रमाण पत्र पर, उसको भी ये बाधित करते हैं। तो इसलिए ये कोई साधारण अपराध नहीं है, ऐसे लोगों के विरुद्ध हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और आज
इस मतलब कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जो आने वाला समय है उसमें जो हम काउंसलिंग करने जा रहे हैं, उसके लिए भी हम सभी संबंधित अभ्यर्थियों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आपको अपने प्रमाण पत्रों में किसी भी तरह का संदेह हो, किसी भी तरह के किसी गड़बड़ी की आशंका हो, तो आप काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लें, वरना लेने के बाद जो गलत पाए जाते हैं तो जैसा हमने कहा कि उनका चयन या उनका नियोजन तो रद्द होता ही है, उसमें फिर आपराधिक जिम्मेदारी भी बन जाती है, वो क्रिमिनल लायबिलिटी बन जाती है फ्रॉड करने की। तो उसके लिए हम लोगों को फिर कानूनी प्रक्रिया में जाना पड़ता है और उन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करानी पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी फिगर है कि सबसे अधिक भोजपुर में सीटीईटी जो होता है, सीटीईटी के 93 सर्टिफिकेट जाली पाए गए। इसी तरह पूर्वी चंपारण में 65 जाली पाए गए। नालंदा में सीटीईटी का 13 है। मुजफ्फरपुर में सीटीईटी का 29 गड़बड़ पाया गया है। नालंदा में तो बीटीईटी का 25 गड़बड़ पाया गया है। सिवान में बीटीईटी का 35 मतलब जाली या गलत प्रमाण पत्र पाया गया है जिन लोगों ने जमा किया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भोजपुर में सबसे ज्यादा टीईटी के गलत प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन किए गए। आपने शिक्षा मंत्री की जुबानी सारी कहानी सुनी। इन सारे अभ्यर्थियों पर एफआईआर की कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में 23 फरवरी 2022 को 1 से 5 और 6 से 8 के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की बात सामने आने पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों को जो 17 और 18 फरवरी को नियुक्ति पत्र देने की बात थी, अब साफ हो चला है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब नियुक्ति पत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया। इससे 7वें चरण की बहाली भी प्रभावित होती नजर आ रही है। अब देखना यह है कि सरकार हाई कोर्ट से क्या गुहार लगाती है और आगे क्या निकल कर आता है। बने रहे, जुड़े रहें शिक्षा सुधार के साथ। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।